भाई हम तो भक्त हैं, हम तो इस बात को जानते हैं, पर सर्टिफाइड चमचे इस वीडियो पर अवश्य आए क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी कुछ बातें हैं। सुनिए। हिम्मत हो तो इस वीडियो को पूरी सुन के जाना। कुछ फैक्ट्स के साथ सच बताता हूँ। 2004 से लेकर 2014 तक कुछ इंपोर्टेंट आतंकवादी हमले, मैं हर आतंकवादी हमले की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट आतंकवादी हमले भारत में इस प्रकार थे। 2005 दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, भारत की राजधानी पे आके आतंकवादियों ने हमला किया जिसमें 62 लोगों की मौत हुई। करने वाला कौन? लश्कर तैयबा, पाकिस्तान का। 2006 वाराणसी ब्लास्ट, मरने वालों की संख्या 28, करने वाला कौन? लश्कर तैयबा, पाकिस्तान। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, मरने वालों की संख्या 200, करवाने वाला कौन? लश्कर तैयबा, पाकिस्तान। 2008 26/11 आतंकवादी हमला, देश की छाती पर खंजर घोंप दिया, करने वाला कौन? लश्कर तैयबा, पाकिस्तान। 2010 पुणे बेकरी बॉम्ब ब्लास्ट, करवाने वाला कौन? लश्कर तैयबा, मरने वालों की संख्या 17। 2013 हैदराबाद ब्लास्ट, करवाने वाला कौन? लश्कर तैयबा, मरने वालों की संख्या 17। ये कुछ मेजर हैं जो अटैक किए थे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर। चमचे और इस देश से नफरत करने वाले अब इस वीडियो से दूर भागेंगे। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद जब एनएसजी कमांडोज ताज होटल में छाती में अपनी गोली खा रहे थे, जब गोली से गोली भिड़ा रहे थे, तब आपका सो कॉल्ड प्रधानमंत्री जिसको बनाने घूमते राहुल गांधी, वो पार्टी करने के लिए चला गया था। यानी कि उसके लिए इस देश के जवानों की जान से बढ़कर, इस देश में हुए आतंकवादी हमले से बढ़कर एक दोस्त की वेडिंग पार्टी थी। ये असलियत है। और अब मैं बताता हूँ आपको 2014 से लेकर 2026 तक भारत में हुए कुछ इंपोर्टेंट आतंकवादी हमले जिसमें कैजुअलिटी कुछ ज्यादा थी। सबसे पहला और मेजर हमला जो भारत पे हुआ था जिसमें कैजुअलिटी को ज्यादा थी, वो उरी आतंकवादी हमला। उसके बाद इस देश की सरकार और इस देश की आर्मी ने क्या किया था, मैं आपको बताता हूँ। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हमने लॉन्च करी, जिसमें पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादी पिल्लों के संगठनों को हमने बर्बाद किया। बिना किसी कैजुअलिटी के हम वापस सेफली लौट के आए, ये हमने किया। दूसरा, जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ जिसमें 40 निर्दोष जवानों की जान चली गई, उसके बाद भारत ने लॉन्च किया था बालाकोट एयर स्ट्राइक। उनके घर में जाके मिसाइल्स को गिराया, उनके घरों को बर्बाद किया, आतंकवादी पिल्ले संगठन जहां रह रहे थे उसको बर्बाद किया। ये किया भारतीय गवर्नमेंट ने। 2025 में जब पहलगांव में अटैक हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जब सऊदी अरेबिया में थे, आधी मीटिंग को छोड़कर वापस बंदा आया था, और आने के बाद क्या किया था, अपनी ऑफिस में न जाकर एयरपोर्ट पर ही कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग को एयरपोर्ट पर ही बुलाया था। ये किया था। उसके बाद भारत ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पूरे विश्व भर ने भारत का डंका ऑपरेशन सिंदूर में बजता हुआ देखा, भारत की डिफेंस को देखा, भारत के अटैक को देखा। ये थी भारत की ताकत, ये हमने किया है। पाकिस्तान में आज हमारा खौफ है, 2014 से पहले की तरह नहीं कि वो मन में आए तब आज देश में आतंकवादी हमला करता था। आज घुसने से पहले सोचता है कि वो इंडिया है, गर्दन बचेगी नहीं। अब ये किया है हमने, लेकिन चमचे आज नॉट एक्सेप्टेड दिस, क्योंकि उन्हें वही चाहिए कि जो जवानों की गर्दन काटता रहे। जवानों अब ईरान और गाजा का समर्थन करने वाले इस पोस्ट पर चीख चीख के चिल्लाएंगे कि मोदी देखो किसका समर्थन कर रहा है, अत्याचारी को समर्थन कर रहा है। बिल्कुल, किंतु हम उसे अत्याचारी मानते हैं जो हमारे साथ, जो हमें काफिर मानता है, क्योंकि जो हमें काफिर मानता है वो हमारे लिए अधर्मी है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।